जो लोकसभा चुनाव चौथे 5 चरण में हमारे यहाँ होने वाला है, इस चुनाव को लेकर हम घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कल राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से 2 सीटों की घोषणा की है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने घोषणा की है। इसमें एक लोहरदगा से हमारे अर्जुन टप्पो जी हैं, जो संघर्ष के साथी हमारे, हमने उनको लोहरदगा से प्रत्याशी बनाया है। और डॉक्टर परवेज नैयर जी हैं धनबाद से, हमने उनको धनबाद से प्रत्याशी बनाया है। हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि पिछले 24 सालों में हमने देखा है कि झारखंड के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग के लोग, जो कमीरी जाति है, किसान वर्ग के लोग हैं, इनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिला। उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जो डिप्रीव कम्युनिटीज़ हैं, समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जिनकी तक आज तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती उन लोगों को हम साथ में लेकर मजबूती के साथ इस चुनाव को हम लड़ेंगे। हमारे बीच यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महासचिव साहब भी बैठे हैं भीम आर्मी के। इन सब लोगों ने जो मेहनतें की हैं पिछले 10 सालों में, 1 दशक से यहाँ पर झारखंड में एक मजबूत संगठन हमारे पास है झारखंड में। मजबूत संगठन को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को सियासी पार्टी उठाने से डरती है, उन सारे मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए, खौफ और भूख से आज़ादी के लिए हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है और मजबूती से हम चुनाव को लड़ रहे हैं। कितनी लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? 4 सीटों पर लड़ेंगे हम लोग। ये लोहरदगा है, धनबाद है, जमशेदपुर है और चतरा है। ये मानते हैं कि इन 4 सीटों पर दलित, मुस्लिम और आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारा संगठन इन 4 सीटों में बहुत मजबूत है पिछले 10 सालों से। अभी नगीना में था, नगीना में जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और हमने वहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और हम यकीनी तौर पर वहाँ जीत भी रहे हैं। तो हमने वहाँ पे लोगों को ये बताया कि गठबंधन है किसका, इंडिया अलायंस की जो आप बात कर रहे हैं। जिस झारखंड में बैठा हूँ, 2009 के बाद से यहाँ पर कोई सांसद, लोकसभा का सांसद पहुँचा ही नहीं, कोई मुसलमान सांसद पहुँचता नहीं है। और 2009 से लेकर आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया। वो तो बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कि आरक्षण है तो हमें दलितों को, आदिवासियों को जगह मिल जाती है। इस बार भी वही हुआ। आप देखें तो क्या दलित और मुसलमान अलग है इंडिया अलायंस से? तो हम सामाजिक अलायंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी पहल है। आप देखिए 2009 से आज तक इस बात को अब हमसे बखूबी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने या लोकल पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्या वजह इसकी है? जब हम सवाल करना शुरू करेंगे तो फिर सवाल का जवाब भी मिलेगा, समाज सवाल का जवाब देगी हमें। तो हमने गठबंधन जो किया है, हम गठबंधन समाज का कर रहे हैं, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाई का, और जो इस देश में जो मजलूम तबके हैं झारखंड में, उनका गठबंधन हम कर रहे हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। झारखंड में भीम आर्मी हमारी शक्ति है, संगठन की शक्ति हमारे पास में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जुझारू नेता है। तो हमने यहाँ पर, आपने देखा होगा पिछले 20 मांगों को लेकर तो संगठन हमारा बहुत मजबूत है। जिन लोगों को हमने चुना है वो जमीन जुड़े हुए नेता हैं। यकीनी तौर पर हम कामयाब होने वाले हैं। वोट के समय में जो मानसिकता बदलती है, उस समय का क्या? वो समाज की सच्चाई है, लेकिन हम अभी हमारे पास समय है क्योंकि हमारे लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको एक्चुअल मुद्दे जो झारखंड के, उन मुद्दों को पहुंचाएं वहां तक। और आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान, जो लोग शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उन तक हम जाएंगे। उनको ये बताने के हम कामयाब हो चुके हैं कि इस देश में एक राजनीतिक विकल्प चाहिए। उस विकल्प की हम घोषणा आज कर रहे हैं यहाँ पर और यकीनी तौर पर हमें यकीन है कि झारखंड के लोग हमें सराहेंगे और वोट से नवाजेंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कासिम रजा भाई को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस लायक हमें समझा कि लोहरदगा लोकसभा के लिए हमको टिकट दिए हैं। और उनका दिशा निर्देश में लोहरदगा का जो भी मुद्दा है, जो भी चुनाव का समस्या है उस सारी चीज़ों को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि अभी जो बात आई कि बीजेपी का फायदा है, एक चीज़ कहना चाहें कि पीछे 19 का भी चुनाव हुआ, उस समय तो आज़ाद समाज पार्टी नहीं था, आखिर बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की है। क्या उस समय कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े थे? तो चुनाव में सभी को जाने का अधिकार है। हम उसी के अधिकार के, संविधान के अधिकार के तहत हम चुनाव में जा रहे हैं और अपनी मुद्दा को लेकर जा रहे हैं। झारखंड गठन का 23 साल हो गया है। 23 सालों में हमने देखा है कि झारखंड में जिस उद्देश्य को लेकर गठन किया गया था, यहाँ मूलवासी और आदिवासियों को लेकर, आज तक हम लोग देखते हैं कि मूलवासी और आदिवासियों का हक अधिकार, हर मामले में उनका अधिकार अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज़ाद समाज पार्टी जनता के बीच जाएगी और चुनाव लड़ने का काम करेगी।